अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन का आगाज़ करेंगे सबसे पहले खेल के मैदान से। मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान की जीत के लिए 317 रन का ताक़ुब जारी है। पाकिस्तान ने अब तक रन बनाए हैं, जबकि इसकी अभी 4 विकेटें बाकी हैं। इस वक्त आमिर जमाल और आगा सलमान क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों के दरमियान पार्टनरशिप 50 रन से जायद की हो गई है। पाकिस्तान ने हदफ के ताक़ुब में मुस्बत अप्रोच का मुजाहरा किया है। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद कप्तान शान मसूद ने 60 रन बनाकर टीम को संभाला है। मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान की जीत के लिए 317 रन का ताक़ुब जारी। पाकिस्तान ने अब तक 236 रन बनाए हैं, जबकि इसकी अभी 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस वक्त आमिर जमाल और आगा सलमान क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों के दरमियान पार्टनरशिप 50 रन से जायद की हो गई है। पाकिस्तान ने हदफ के ताक़ुब में मुस्बत अप्रोच का मुजाहरा किया है। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद कप्तान शान मसूद ने 60 रन बनाकर टीम को संभाला है। मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान की जीत के लिए 317 रन का ताक़ुब जारी है। पाकिस्तान ने अब तक 236 रन बना लिए हैं और आपको अपडेट कर रहे हैं कि दोनों के दरमियान पार्टनरशिप 50 रन से जायद की हो गई है। पाकिस्तान ने हदफ के ताक़ुब में मुस्बत अप्रोच का मुजाहरा किया है। ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स ने पाकिस्तान के इब्तिदाई बल्लेबाजों को जल्द पवेलियन का रास्ता दिखाए। इमामुल हक 12, अब्दुल्ला शफीक 4, शान मसूद 60, बाबर आजम 41, सऊद शकील 24 और मोहम्मद रिजवान 35 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स ने पाकिस्तान के इब्तिदाई बल्लेबाजों को जल्द पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इमामुल हक 12, अब्दुल्ला शफीक 4, शान मसूद 60, बाबर आजम 41, सऊद शकील 24 और मोहम्मद रिजवान 35 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शान मसूद ने कैंगरूज पेसर्स का जमकर मुकाबला किया। इनके 60 रन में 7 चौके शामिल थे। मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान की जीत के लिए 317 रन का ताक़ुब जारी। इसी पर बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट नयरुद्दीन से। नयरुद्दीन, बताइएगा इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अगर जीत गया ये मैच तो बहुत बड़ा मुआवजा होगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट उन्होंने फिगर्स दिए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के जीतने के 11% चांसेस हैं। 11%, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने नयरुद्दीन इस हवाले से बात की हमसे। मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान की जीत के लिए 317 रन का ताक़ुब जारी है और क्रिकेट एक्सपर्ट नयरुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि पाकिस्तान की जीत के सिर्फ 11% हमारे पास हैं और पाकिस्तान ने अब तक के मज़ीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नयरुद्दीन साहब। नयरुद्दीन साहब, बताइएगा अब आगे के हवाले से मैच में आप क्या देख रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तो आपका सलमान नॉट आउट रहता है एंड तक तो फिर 50-50 चांसेस हैं, लेकिन सलमान ने अभी देखें 50 रन तो कर लिए हैं। अब उसके साथ 2-3 बैट्समैन ही रह गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी रह गए हैं, हसन अली रह गए हैं और मीर हमजा। इनमें शाहीन शाह अफरीदी तो आउट हो गए हैं अभी, तो अब सारा बोझ जो है वो हसन अली और मीर हमजा पे है। अगर वो सलमान मतलब साथ दे दे एंड तक और सलमान भी ना आउट हो तो पाकिस्तान अब भी मैच जीत सकता है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया नयरुद्दीन, आप हमारे साथ मौजूद थे। टेस्ट मैच के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। अहम खबर दे रहे हैं आपको खेल के मैदान से। दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। मेलबर्न टेस्ट ने ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी है। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 317 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। और अब मेलबर्न टेस्ट मैच की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको मेलबर्न टेस्ट के मैदान में लेकर चलते हैं, जहां दूसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त दे दी। मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ में फैसला कुन बरतरी हासिल। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 317 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान को पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 237 रन पर आउट हो गई और ग्रीन कैप्स को मैच में 79 रन से शिकस्त का सामना है।
बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप हो गई। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान का आगाज अच्छा ना रहा। अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि 12 के इनफरादी स्कोर पर इमामुल हक भी पवेलियन लौट गए। तीसरे आउट होने वाले खिलाड़ी शान मसूद थे, जो 60 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 41 रन बनाकर जोश हेजलवुड की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, जबकि सऊद शकील 24 रन बनाकर स्टार्क की गेंद पर विकेटों के पीछे कैच आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान भी 35 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार हुए, जबकि आमिर जमाल भी बगैर कोई रन बनाए पैट कमिंस की गेंद पर उनके हाथों कैच आउट हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास MPO ऑर्डर जारी करने का इख्तियार ही नहीं। 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह फैसला शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार केस में सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के 1980 के कानून की सेक्शन 18 को गैर कानूनी करार देते हुए शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार की दरख्वास्त निपटा दी। आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला दिए जाने का मामला मज़ीद कानूनी अमल से गुजरेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसले का इम्कान है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास आज भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोलने से नुमाइंदे फ़हद चौधरी से। जी फ़हद चौधरी। जी देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने जो हुक्म इम्तना दिया था तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक, उस पर आज तीसरा इजलास है इलेक्शन कमीशन में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास जारी है, जिसमें कानूनी टीम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफ कर रही है और जराये के मुताबिक आज इस हवाले से किसी हतमी फैसले का इम्कान है और गौर किया जा रहा है कि क्या कानूनी ऑप्शंस हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऑप्शन ये है कि पेशावर हाई कोर्ट के ठीक है, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान टेस्ट मैच मेलबर्न में पाकिस्तान के कप्तान मीडिया से गुफ्तगू कप्तान ने टेस्ट मैच को एक्साइटिंग करार दिया। मेलबर्न में कप्तान कौमी टीम शान मसूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शान मसूद के 60 और बाबर आजम के 41 रन और शान मसूद इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेलबर्न में कप्तान कौमी टीम शान मसूद मीडिया से गुफ्तगू कर। बात करेंगे आम इंतखाबात की, जिसके लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का कल आखिरी रोज़ है। मुल्क भर में आरोज़ ने बेशतर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली है। कागजात पर एतराज़ात की समाअत भी जारी है। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब से। जी अब्दुल हसीब। जी बिल्कुल, आज जो है आज भी जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। शहर के 7 अजला के DRO दफातर में जो रिटर्निंग अफसरान है, वहाँ पर उम्मीदवार जो है वो पेश हो रहे हैं और अपने कागजात की जांच पड़ताल जो है वो करवा रहे हैं। MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो जिला गरबी और के साथ साथ तिवाड़ी से भी जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए थे। उसकी आज जो है वो स्क्रूटनी जो है वो की जानी है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जो सूबाई दफ्तर है, वहाँ पर खवातीन और जो इलाकी उम्मीदवार हैं उनके कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। कल इससे जो है वो स्क्रूटनी का आखिरी रोज होगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद जो उम्मीदवार की है उनके कागजात की स्क्रूटनी की जा चुकी है। मजमूई तौर पर अगर बात करें तो 1000 से जायद उम्मीदवार जो हैं उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल की जा चुकी है। हतमी तौर पर इसका जो फैसला जो है वो ठीक है। कल स्क्रूटनी का आखिरी रोज है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के इलाके औरंगी टाउन में तौलिया फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग फैक्ट्री के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर लगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुतासरा फैक्ट्री से 600 से 700 मेहनत कशों की रोजी वाबस्ता है। बच्चे काम करते, बड़े लोग भी काम इतना नहीं करते। बच्चे और तौलिया वगैरह के बदले पेंटों का कंपनी है। यहाँ पर कम से कम 1000-1200 ये 500-600 तादाद में। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक सुबह लगने वाली आग को बुझाने का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया। तकरीबन 8:50 पे जो है ये आग की इत्तला आई थी हमारे पास। सेक्टर 24 प्लॉट नंबर 127 तौलिए की फैक्ट्री है ये। तो हमने अपनी कोरंगी फायर स्टेशन की एक गाड़ी यहाँ पे भेजी, लेकिन आग ज्यादा होने की वजह से फौरी तौर पर हमने मजीद अपनी 3 गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे तलब करी। कराची में हालिया दिनों फैक्ट्री में आतिशज़दगी के वाकयात हुए हैं, जिसके नतीजे में करोड़ों का नुकसान हुआ है। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची।
पेशावर में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन कहते हैं ख़वातीन अक़लियतों और कौमी असम्बली नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की कागजात की जांच पड़ताल का अमल कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद एतराज़ात पर अपीलों को निपटाया जाएगा। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के साथ मौजूद हैं, जानते हैं। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। एक रोज़ बाकी रह गया है। उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में पेश भी हो रहे हैं। उनकी जो कागजात नामजदगी उनकी जांच पड़ताल का अमल जारी है। हमारे साथ तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। कल आखिरी तारीख़ है और कल दफ्तरी औकात के दौरान जितने भी उम्मीदवार अभी जिनकी कागजात की जांच पड़ताल का अमल अभी रहता है तो वो अपने कागजात की जांच पड़ताल के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। इसी तरीके से पूरे सूबे में जितने हमारे 160 आरओज़ हैं वो भी जांच पड़ताल का अमल कल मुकम्मल कर लेंगे। तो इसके बाद जो अपीलें फ़ाइल करने का अमल होगा वो 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 3 जनवरी तक अपीलें यानी रिटर्निंग अफसर जिनके कागजात मुस्तरद करते हैं या मंजूर करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो अपीलें होंगी वो अपीलेट ट्राइब्यूनल मुअज़्ज़ज़ जजेस पर मुश्तमिल जो ट्राइब्यूनल है उनके पास वो 3 जनवरी तक अपीलें फ़ाइल कर सकते हैं। कल तक ये अमल जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद जो अपीलें हैं वो देखिए। मुज़फ़्फ़रगढ़ ज़िले का अहम तरीन हल्का NA 175 इंतहाई अहमियत रखता है। इस हल्के से तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे मुंतखब हुए। शहरी आइंदा आम इंतखाबात में किस पार्टी को मुंतखब करते हैं और क्या तवक्कुआत रखते हैं, इस बारे में हमारे नुमाइंदे राव कामरान हल्के में मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी राव कामरान। आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ जो है वो हो चुका है। मुज़फ़्फ़रगढ़ का सबसे अहम हल्का जो है NA 175 इस वक्त जहां हम मौजूद हैं। नई हल्का बंदियों के मुताबिक इस हल्के में कुल वोटरों की तादाद 4,51,000 से ज़ायद है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में इस वक्त जो है कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। इस वक्त हम जिस हल्के में मौजूद हैं मज़ीद इस हल्के की आवाम से जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में इस पासमानदगी को जो है दूर करने की कोशिश की और मुज़फ़्फ़रगढ़ लाड़काना की तरह जो है वो भरपूर किरदार अदा करता रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर के हल्का NA 175 इंतहाई अहमियत का मिला और यहाँ तमाम पार्टीज़ तकरीबन जो अहम पार्टीज़ हैं यहाँ से उनके कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं। उनको अवाम ने मुंतखब किया है, लेकिन मुंतखब होने के बाद यहाँ पे किसी पार्टी ने भी कोई खातिर का काम नहीं किया। आज भी यहाँ पे वही महरूम है। हम यही उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ जीत कर जो है ना मुस्लिम लीग नून जीत कर अच्छे काम करेगी और मुज़फ़्फ़रगढ़ के हालात भी बेहतर होंगे। 8 फरवरी को इनके दरमियान कैसा मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। अब देखते हैं अवाम 8 फरवरी को किस जमात के उम्मीदवार को जितवाते हैं। मानसरा से नवाज शरीफ के कागजात मंसूर। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल चौथे रोज़ भी जारी रही। बिलावल भुट्टो के कागजात की जांच पड़ताल। एतराज़ पर फैसला महफूज। NA 122 पर बानी PTI पर फॉर्म पर एतराज़ की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। मुल्तान में जहांगीर तरीन के कागजात पर एतराज़ात दाखिल कर दिए। आम इंतखाबात 2024 कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर हो गए। चौथे रोज बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज़ात। फैसला महफूज। बानी PTI के फॉर्म पर एतराज की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। मुल्तान में जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात पर एतराज़ात दाखिल कर दिए गए। कल्लात से रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी के कागजात मंजूर। लंडी कोतल PK 69 स्क्रूटनी का अमल जारी। 27 उम्मीदवारों की मुकम्मल। एक उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद हुए। फॉर्म्स की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रही। इसराइल की जानिब से कैदियों के नए मुआहदे की पेशकश और तजावीज़ को हमास ने मुस्तरद कर दिया। इसराइल TV चैनल 13 ने अमेरिका और कतर की सालिसी से मुआहदे के लिए जारी कोशिशों के हवाले से बताया है कि हमास गजा में मुकम्मल जंगबंदी के बाद कैदियों का तबादला चाहता है। इसराइल की अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए अपनी तजावीज़। हमास ने इसराइली पेशकश ठुकरा दी। इसराइली TV चैनल 13 ने अमेरिका और कतर की सालिसी से मुआहदे के लिए जारी कोशिशों के हवाले से बताया हमास गजा में मुकम्मल जंगबंदी के बाद कैदियों का तबादला चाहता है। इसराइली न्यूज़ चैनल के मुताबिक अमेरिका के तवस्सुत से कतर की सालिसी में मुआहदे के लिए इसराइल की जानिब से अपनी तजावीज़ पेश की गयी। मुआहदे की सूरत में इसराइली गजा पट्टी के गुंजान आबादी वाले इलाके से अपने फौजी दस्तों का इनखला कराएगा। गजा
में मजीद अमदादी सामान को लाने की इजाज़त भी देगा। इसके अलावा दूसरे मरहले में हमास फौजी खवातीन एहलकारों समेत दीगर आम खवातीन कैदी और हलाक इसराइली कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। गजा के मजलूमों पर जुल्म की इंतहा, मासूम फलस्तीनियों पर एक और दिन भारी। इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद 210 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा पर बमबारी में 2 सहाफ़ी भी जान पे गए। शोहदा की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। 50,000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमास की जवाबी कार्रवाई में मजीद 5 सहूनी फौजी जहानों वासिल। दर्जनों ज़ख्मी। 5 रोज़ में 24 हिंदू को ठिकाने लगा दिया गया। मुतादिद इसराइली टैंक और बुलडोज़र तबाह कर दिए गए। बच्चा भूखा था, बाप बेटे के लिए बाहर बिस्किट लेने गया। वापस आया तो घर पर इसराइली फ़िज़ाइया बमबारी कर चुकी थी। बेटा और अहलिया दोनों शहीद हो गए। दीगर खबरें शामिल करते हैं। सिंध की वजारत सकाफ़त ने 2 नए कानून तैयार कर लिए। क़वानीन में चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस और सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस शामिल हैं। सिंध के वज़ीर सकाफ़त जुनेद अली शाह ने बताया कि ड्रामों और फिल्मों में काम करने वाले बच्चों को स्कूल के औकात में काम पर नहीं बुलाया जाएगा। रात देर तक शूटिंग पर बुलाने पर कार्रवाई होगी। सिंध के फनकारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से 2 नए कानून बनाए जा रहे हैं। पहला कानून चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस के नाम से आएगा। दूसरा कानून जो है सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस के नाम से आएगा। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस जो है उसका बेसिक मकसद ये है कि जो बच्चे यानी कि जो 18 साल से कम उम्र एक्टर्स एक्ट्रेसेस ड्रामों में, वेरियस ड्रामों में या एड्स में आते हैं तो उनकी वर्किंग आवर्स कहीं पे भी डिफाइन नहीं थी। हमने वर्किंग आवर्स डिफाइन कर दिए ताकि साथ साथ बच्चों की एजुकेशन भी चलती रहे और उनको अक्सर और बेशतर प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो हैं रात को 4 बजे 3 बजे बुला लेते थे शूट्स पे, तो उसको अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि साथ साथ एजुकेशन भी बच्चे करें और अपने काम पे भी ध्यान दें। दूसरा सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी कानून था जो कि मिसिंग था। उसमें एक दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास एक डेटाबेस भी जमा हो जाएगा फनकारों का, ताकि हम अपनी इंडाउमेंट में से उनको अगर हेल्प करना चाहें तो हमारे पास उनका सारा रजिस्टर्ड डेटाबेस भी होगा अदाकारों का। और एक ग्रीवियंस कमेटी भी बनाई गई है। अगर अदाकारों के कोई मसाइल होंगे तो वो ग्रीवियंस कमेटी जो है कल्चर डिपार्टमेंट की उनके साथ बैठ के उनको हल कराएगी और उनकी मदद करेगी। और यहाँ आपको अपडेट करें खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के एपेक्स कमेटी इजलास के हवाले से जो कि तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास 3 जनवरी को होगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़ाहद चौधरी से। जी फ़ाहद चौधरी। देखिए, SIFC की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास 3 जनवरी को तलब किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इस इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। इसके अलावा वज़राए निगरान, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम भी शिरकत करेंगे। इस इजलास में SIFC के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए अब तक जो इक़दाम उठाए गए हैं उन पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कुछ नए मंसूबे भी मंजूर किए जाने का इम्कान है। अहम जो शोबे हैं उनमें नए मंसूबों की तफसीलात भी SIFC के इजलास में पेश की जाएंगी। इसके अलावा मुल्की मजमूई मुआशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया फ़ाहद चौधरी। नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाले 100 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन। PTA ने 2560 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। एपेक्स कमेटी के फैसलों के तनाजुर में CTD ने कार्रवाइयाँ की हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के ज़ाहिर शाह शराजी ब्यूरो चीफ से। जी ज़ाहिर शाह शराजी। जी बिल्कुल, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने तफसीलात जारी की है उसके मुताबिक एपेक्स कमेटी ने फैसला किया था कि मुख्तलिफ मामलात के अंदर कम से कम 3-3.5 हज़ार ऐसे अकाउंट हैं जो कि नफरत अंगेज मवाद और दहशतगर्दी की जो है वो प्रचार कर रहे हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। और CTD ने पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को जो है वो अपनी रिकमेंडेशन भेजी कि तकरीबन 2560 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि इस किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस है और उन पर पाबंदी लगाई जाए। तो PTA ने जो है ये तमाम अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। इसके अलावा CTD ने पंजाब में तकरीबन 15 से ज़ायद टारगेट किलिंग और महकमा जो टेररिज्म डिपार्टमेंट है के साथ मुंसलिक होकर वे कार्रवाइयाँ की हैं और इस हवाले से भी डेटा जारी किया गया है। सोशल मीडिया डेस्क के मुताबिक तकरीबन 77 ऐसे ऑनलाइन असला डीलर्स हैं जिनके ऊपर इल्जाम था कि वो किसी भी तरीके से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि मजीद ऐसी कार्रवाइयाँ जारी हैं और जैसे ही उनके पास डेटा आता है
वो बाकी भी जो साइबर क्राइम्स के इशूज़ है, ख़ास तौर पर मुल्क में दहशतगर्दी और नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने के हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शिराज़ी। कारोबारी खबरों में आपको बताएंगे पॉकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 351 पॉइंट्स का इजाफा। पहले सेशन के अख्ताम तक इंडेक्स 62,404 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील अहमद। देखिए, स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी जो दिन है वो लास्ट है अपने पूरे साल का, और उसका आखिर मार्केट में जो है वो तेजी देखी जा रही कल से अब तक। और इस वक्त अगर हम बात कर लें, पहला सेशन था जुमे को, तो उसमें 404 पॉइंट का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया। 62,404 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है और सरमाएकार एक मतलब फिर जो मंदी आई थी उसके बाद अब जो पैसे है उसकी खरीदारी कर रहे हैं, और यही कहना है कि साल के आगाज पर जो मार्केट है उसका इंडेक्स में मजीद इजाफा जो है वो देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया कफील अहमद। कराची नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार। हादसे में खातून जाँ बहक बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार से। जी खुरम गुलजार। जी बिल्कुल, ये नेटी जेटी पुल के करीब जो है जना ब्रिज है, यहाँ तेज रफ्तार मुसाफिर बस है जो कि तेज रफ्तारी के पास बेकाबू होकर उलट गई और गिरल से जा टकराई। इस हादसे में एक खातून जाँ बहक हुई है, जबकि एक बच्ची और खातून समेत 4 अफराद जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं। फौरी तौर पे रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंचा है और जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाली खातून की शिनाख्त जो 58 साल शमीम के नाम से हुई, जबकि 9 साल हुरैन, 45 साल तारा, 60 साल अजीम और 55 साल मोहम्मद यूनिस जख्मियों में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हादसा जो है वो तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे के बाद जिना ब्रिज के ऊपर जो है ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे फौरी तौर पर पुलिस और ट्रैफिक एहलकार मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बहाल कराया, जबकि हलाक और जख्मी होने वाले अफराद जो हैं वो इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार। कराची में जराइम का जिन बेकाबू। रवां साल शहर में 724 से जायद अफराद कत्ल हुए, 813 जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे। मज़ीद जानते हैं खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में। कराची में रवां बरस भी बेअमनी उरूज पर रही। साल 2023 में कत्ल गारत की 1200 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई, जिनमें 1537 अफराद फायरिंग या छुरियों के वार का निशाना बने। 724 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इनमें से 134 अफराद डकैती मुजाहिमत पर कत्ल किए गए, जबकि 813 अफराद को जख्मी करके अजियत में डाल दिया गया। महकमा पुलिस के मुताबिक जनवरी में 57, फरवरी में 65, मार्च में 55 और अप्रैल में 43 अफराद को कत्ल किया गया। शहर बेअमा में मई के दौरान 72, जून में 61, जुलाई में 68 और अगस्त में 61 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। सितंबर में 64, अक्टूबर में 68, नवंबर में 52 और दिसंबर में 58 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। रवामा 3 ताजिरों की भी जान ले ली गई। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। गवर्नमेंट हाई स्कूल सरवाके जनूबी वज़ीरिस्तान में यौम क़ायद की तकरीब हुई। तकरीब में तकारीर, मिली नग़मों और क्रिकेट मुकाबले हुए। शुरा ने तकरीब को बेहद सराहा। जनूबी वज़ीरिस्तान में यौम क़ायद की खुसूसी तकरीब। गवर्नमेंट हाई स्कूल सरवकई में तलबा का बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत। तकरीब में तलबा ने कौमी नगमे और टैबलू पेश किया। कायदे आज़म की जिंदगी पर क्विज टेस्ट का इनेकाद भी किया गया। तकरीब तकसीम इनामात के बाद मुशायरा हुआ। तकरीब के मौके पर आर्मी टीम और सरवकई यूथ टीम के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद भी किया गया। शुरका ने तकरीब के इनेकाद को बेहद सराहा। और मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। आज़ाद कश्मीर सर्दियों के मौसम में बर्फबारी ना होने से बुलंद व बाला पहाड़ बर्फ से खाली, जबकि साल भर पानी ना होने का सामना हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब खुश्क मौसम में मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नीलम मुमताज़ अहमद भट्ट से। जी नीलम। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से रूनुमा होने वाले असरात ने दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। वहीं पाकिस्तान का शुमाल मशरकी इलाका आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम, वो भी क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वादी नीलम के अंदर मौसम सरमा का जो एक सीज़न है जो दिसंबर से फरवरी तक होता है, दिसंबर का 1 महीना खुशक गुजर गया है, जिसके बायस वादी नीलम के अंदर जो बुलंद बाला चोटियाँ हैं वो भी बर्फ़ से खाली हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ, कबल अज़ीं
वादी नीलम के इन बुलंद व बाला पहाड़ों पे दिसंबर के महीने में तकरीबन 4 से 5 फुट तक बर्फ़ होती थी, जो पानी में इजाफे का बायस भी बनती थी, जबकि तरह तरह की मौसमियाती बीमारियां जो खुश्क सर्दी के बायस फैल रही हैं। आइंदा एक हफ्ते के दौरान वादी नीलम का जो मौसम है वो मुतदिल रहने के साथ साथ बहुत शुक्रिया मुमताज़ अहमद। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।